हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? तो अभी देखिए मैं सुबह उठ के नहा भी चुकी हूँ और मैंने नाश्ता भी बना लिया है। दे रही हूँ, रुको, दे रही हूँ। तो बेबी नहाई नहीं है लेकिन मैं बिंदी लगा रही हूँ तो उसको भी लगाना है। तो लीजिए, एक बिंदी मैं राजलक्ष्मी को लगा देती हूँ, फिर मैं लगाऊंगी। तो ये लीजिए बिंदी, लीजिए, देखिए ना ये बिंदी, देखिए। तो ये और मतलब एक एक बार में एक ही बिंदी लगाते हैं। हाँ तो देख लो, तुमको हम बिंदी लगा दिए हैं और मैं खुद जा रही हूँ बिंदी लगाने के लिए। मैं नहा चुकी हूँ और मैंने पूजा भी कर लिया और मेरे हस्बैंड जी अभी रोटी सब्जी नाश्ता कर रहे हैं। बाबू, हाँ बाबू को भी नाश्ता देंगे। लेकिन बाबू, पता है जो मेरी बाबू है वो बहुत टिया टिया मत क्या करो अभी, ठीक ना। हमको भी थोड़ा देखिए आजकल ना बाबू, बाप रे बाप, इतना इसको दुलार हो गया, इतना इसको दुलार हो गया है कि मतलब कुछ ना भी बोलो तो रोने लगती है आंसू निकाल निकाल के। और इसका मुंह देखिए, हाँ ये देखिए। तो बेबी, तुमको हम जब इसको अभी हम कड़ी पत्ता खाने को दिए, सुबह सोकर उठ के हम लोग कड़ी पत्ता खाते हैं, ठीक है। तो इसको नहीं, कड़ी पत्ता इसको नहीं खाना, लेकिन ये मांग रही है आम। आम आम मतलब इसको चाहिए आलमंड, ठीक है। लेकिन इसको कड़ी पत्ता नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन सुबह उठ के सबसे पहले हम लोग कड़ी पत्ता खाते और पानी पीते, लेकिन इसने पानी पिया लेकिन इसने कड़ी पत्ता नहीं खाया। इसका मुंह ऐसा हो गया, इसको बस चाहिए वो अच्छा अच्छा चीज़। इसको अभी चॉकलेट दे दीजिए तो ये खाने लगेगी, लेकिन इसको अगर कुछ रोटी देंगे तो उसको वो अच्छा नहीं लगेगा, वो वाला क्या चाहिए? फ्रॉक चाहिए? क्या चाहिए? फ्रॉक चाहिए? तो नहाएगी तब ना फ्रॉक पहनेगी, पहले नहाओ तब फ्रॉक पहनेगी। नहाने से पहले बिंदी लगा ली। तो चलो आमन देंगे, सीधे से रहो। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ और बाल बहुत गीले, और जब बाल गीले होते हैं तो फिर कंघी नहीं कर पाते। चलो तो ये बिंदी को हम लोग जा रहे रखने के लिए, हाँ स्टैंड। तो अभी पहले हम लोग बिंदी को रख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं राजलक्ष्मी को दूंगी वही जो वो मांग रही है, आमंड। तो पहले बिंदी को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं और चलिए बेबी को देते हैं आमंड और किचन की ओर। और मैं दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड जी को। मैंने ये देखिए मेरा स्टैंड टकरा गया था पंखे से। मैंने सुट्टी दिया है, खीर दी है, पुदीने की चटनी है, रोटी मैंने हरा मूंग और चना भी दिया था, और आमंड वो खा चुके हैं। और चलिए अब चलते हैं किचन की ओर और मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं डेली ही बनाती हूँ, इसमें नया नहीं। जब तक सीज़न है तब तक भरपूर खाना चाहिए, मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं सुट्टी को। और मेरी बेबी मांग रही है आमंड, तो चलिए उसको आमंड दे देते हैं। बेबी उसमें चावल नहीं है, उसमें रोटी है। रोटी चावल, हाँ देंगे, पहले इसको खा लो फिर देंगे, इसको खा लो फिर देंगे, देंगे। चलो उसको खा तो लो पहले, हम बाद में खाएंगे, पहले आप खा लीजिए, पहले आप खा लीजिए। तो अभी मैंने राजलक्ष्मी को दिया है आलमंड और वॉलनट, ठीक है। तो छिलका छीलो ना रे बेबी। अच्छा आओ छील देते, आओ। राजलक्ष्मी, जो बच्चे होते हैं ना वो बड़ा ऐसा लगता है एनोइंग होते हैं, बहुत ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही। एक एक चीज़ के लिए मम्मा को, मम्मा आमंड, आम आम, फिर मम्मा छी छी, मतलब मम्मा छील दो उसको, ठीक है। देखिए इसको आमंड दी, फिर इसको चाहिए मम्मा छील दो, उसके बाद इसको चाहिए पानी। बच्चे ना सच में बहुत एनोइंग होते थे। ये देखिए मैं इसका छिलका छील दे रही हूँ और इसका कलर कुछ अलग ही सा निकला आमंड का, पर ये ख़राब नहीं है, ख़राब नहीं है। और ये देखिए अब उसको ख़त्म कर लेना, फिर दूसरा देंगे। फिर ये मैं दूसरा वाला का भी मैं छिलका छील रही हूँ और इसके बाद फिर मैं नाश्ता भी करने वाली हूँ, रोटी सब्जी और धनिया की चटनी। और मैंने सोचा कि दोपहर को मैं, ये लीजिए, दोपहर को मुँह में ख़त्म हुआ, दोपहर को लंच में मैं बनाऊंगी चावल दाल और पटल का भुजिया। इसका छिलका नहीं छिलते, इसको ऐसे ही खा लेते हैं। ये पटल का भुजिया, हाँ छिलका नहीं छिलते, इसको ऐसे ही खाते हैं।
तो पहले मुंह का ख़त्म कर लेगी, उसके बाद डालेगी। पता है बच्चे एक ही बार में बहुत सारा मुंह में डाल लेते हैं, फिर वो चबा नहीं पाते तो वो बाहर निकाल देते हैं। इसलिए मैं इसको बोलती हूँ पहले मुंह पे जितना है उसको ख़त्म करो, उसके बाद फिर डालो। क्या देखिए, ये देखिए इसका बहुत नाटक है आजकल। देखिए मेरे बालों में आपको कुछ ऐसे अटका अटका सा फंसा फंसा सा कुछ दिख रहा होगा, ये वो है जो मैंने बालों पे शैम्पू लगाया है। ये बाल में अटका ही रहता है, लेकिन जब मैं कंघी करती हूँ तो ये सारे जितने बालों में अटके हुए सारे के सारे निकल जाते हैं कंघी करने से। तो ये देखिए, ये देखिए मेरे ऊपर कहाँ जा रही है, ये देखिए। और ये सुबह उठ के ही चल गई अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए 6 बजे, और ये आई है अभी 8 बजे, 8:30 बजे। और उतना देर से ही अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, और मैंने इसको रोक कुछ नहीं बोला। सुबह उठ के ही ये चली गई, खाना पीना कुछ नहीं। फिर अभी मतलब ब्रश वगैरह कुछ नहीं करना, अभी आई है ब्रश भी नहीं की है, और ये आमंड और वॉलनट खा रही है। और इसको मैंने कड़ी पत्ता खाने को दिया तो ये नहीं खाई, इसका मुंह भी वो हो गया है। जैसे होता है कि हम लोग की लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, छिलका है छिलका, हम लोग की लैंग्वेज में हाँ एम का, बस इतना ही है बेबी, अब कल खाएंगे, ठीक है। हम लोग की लैंग्वेज में मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं कि जैसे कि किसी को होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है खाने में, और उनको टेस्टी नहीं लगती है, उसको बस अच्छा अच्छा बाहर का खाने का मन करता है, तो मेरे हस्बैंड जी की भाषा में बोलते हैं। हाँ पानी तो आपको दिए थी। तो मेरे हस्बैंड जी की लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारा मुंह बहुत चोखा गया है, वही वाला इसका भी वही हालत है। छिलका नहीं छिलते, इसको ऐसे ही खाते, मुंह वाला पहले ख़त्म करो। वैसा ही इसका सेम हालत है, इसका भी मुंह बहुत चोखा गया। मतलब इसको बस इसको अच्छा अच्छा खाना चाहिए, और इसको रोटी नहीं अच्छा लगता है। मतलब जो मैं सिंपल प्लेन रोटी में बनाती हूँ, पराठे घी वाले नहीं, वो इसको अच्छे नहीं लगते। इसको अच्छा लगता है एकदम टेस्टी टेस्टी खाना, क्योंकि इसका मुँह वही चोखा गया, हम लोग की लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं। हम लोग का जो घर का लैंग्वेज है उसमें। और ये देखिए ये वॉलनट खा रही है, और ये हमको बोल रही है इसको रोटी नहीं खाना, इसको रोटी नहीं पसंद है, इसको सिर्फ पसंद है भात। चावल हम लोग तो चावल को ये बोलती है भात। हम लोग की घर की भाषा में मेरे ससुर जी ऐसे ही बोलते हैं। तो ये बोलती है सुबह सुबह मॉर्निंग में इसको नाश्ता में, हाँ नानू दुकान गए, सुबह सुबह नाश्ता में इसको चाहिए भात और दाल। तो ये यही बोलती कि मम्मा 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 भात भात। इसको सुबह सुबह भात और दाल चाहिए होता है, और इसको चाहिए होता है आलू। और मैं आलू ऐसा है कि मैं सप्ताह में एक बार भी आलू नहीं बनाती हूँ। अभी मैंने सुट्टी बनाया, पर उसमें मैंने एक भी आलू नहीं मिलाया, मैंने बस ऐसे ही सुट्टी बनाया। ये देखिए, मतलब मैंने ऐसे ही सुट्टी बनाया, बाल मेरे अटक रहे थे, ऐसे सुट्टी बनाया मैंने, उसमें एक भी आलू नहीं मिलाया, एक भी नहीं। और बेबी को सुबह उठ के चाहिए होता है भात दाल और आलू। मैं बनाती तो हूँ नहीं, तो मजबूरी में इसको खाना पड़ता है रोटी। और ये हाँ आमंड खा रही रोटी, और मैं इसको दूध के साथ दे देती हूँ। ये देखिए इसका नौटंकी देख के ही पता चल रहा होगा कि इसका नौटंकी बहुत बढ़ गया आजकल, बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसका नौटंकी। और ये देखिए मेरे बालों में ना आपको बहुत सारे ऐसे अटके अटके से दिख रहे होंगे। ये क्या है पता है, ये है मेरे यहाँ पर भी गिर गए। ये शैम्पू आजकल मैं यूज़ करती हूँ मिट्टी मतलब अलग अलग वाला, मैंने बहुत बार बताया हुआ है। मिट्टी नहीं, पाउडर। हाँ तो गुड़हल फूल का पाउडर, आंवला का पाउडर, सिखाकाई का पाउडर, भृंगराज का पाउडर, और क्या चीज़ में भूल गए, और कुछ था, हाँ मुल्तानी मिट्टी, सबको मिक्स करके हम लोग उसमें क्या करते हैं, सब चीज़ को मिक्स करके उसमें पानी डालते हैं, और उसी को मैं बालों में लगा लेती हूँ। उसको बस यहाँ पे रूट्स में मैं ऐसे रगड़ती हूँ, फिर मैं पानी डाल लेती हूँ। तो मैं उससे करती हूँ। उसके बाद मैं जब कंघी करती हूँ तो मेरे एक भी बाल नहीं गिरते। वैसे तो मेरे बाल इतने पतले बचपन से मेरे बाल बहुत पतले, तो अब फिर भी मेरे अब इतने भी बाल हैं, और बहुत बड़ी बात है। और बाल मेरे थोड़े लंबे भी हो गए, नहीं तो मेरे बाल जल्दी लंबे नहीं होते थे। मेरे बाल बहुत पतले थे, लेकिन अब थोड़े से मोटे हो गए हैं, थोड़े से मोटे। मतलब क्या होता था कि जब बेबी हुई थी उस समय भी बहुत
हेयर फॉल इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता था उस समय भी, मतलब हर जगह पे, बाथरूम में नहाते वक्त इतने गुच्छे गुच्छे में बाल निकल जाता था, सोते थे तो तकिया में बहुत सारा बाल लग जाता था, मुझे तो लगता था कि पता नहीं कितने बाल गिर रहे। उसके बाद फिर 1 डेढ़ साल 2 साल ऐसे में बहुत बाल हेयर फॉल हुआ, बहुत हेयर फॉल हुआ। तो मैंने इधर मैंने जनवरी नहीं, मैंने फरवरी से मैंने ये वाला लगाना शुरू किया। तो मेरे बाल तो अब उतने गिरते नहीं हैं, 1-2 गिरते हैं नॉर्मली, 1-2-3 गिरते हैं, ज़्यादा नहीं गिरते, ठीक है। और पहले तो एकदम गुच्छों में निकल जाता था बाल। और प्लस मेरा ऐसा होता है कि मेरा हेयर ना थोड़ा ऐसे ऑयली अपने आप हो जाता है, इस कारण मेरी स्किन भी ऑयली हो जाती है। तो मैं नहीं लगाती और मैं ऊपर से तेल लगा लेती थी तो मेरा चेहरा और ऑयली हो जाता था। तो चलिए अब हम जा रहे बेबी को उसका नाश्ता देने के लिए। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग में।